हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 1 का अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है भोजन या कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर लिखना है, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी जीवों की खाद्य आवश्यकता अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, सभी जीवों को एक ही प्रकार की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की खाद्य आवश्यकता जो है वह अलग अलग है। इसलिए सभी जीवों को भोजन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और सभी जीवों को भोजन के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है? न सभी जीवों को भोजन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और वह 3 श्रेणियां क्या क्या है? ना शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहा जाता है? न शाकाहारी वे जीव जो सिर्फ पौधे एवं पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, हाथी, खरगोश आदि। फिर मांसाहारी किसे कहा जाता है? न मांसाहारी वे जीव जो केवल दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। वे सारे जीव जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे जीव जंतु को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए शेर, चील, बाघ आदि। ये सारे जीव दूसरे प्राणियों को खाते हैं। फिर है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी किससे कहा जाता है? वे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। वे सारे जीव को सर्वाहारी कहा जाता है जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली आदि। ये सारे जीव पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, आलू का पौधा। तो आलू का तना भाग खाया जाता है। आलू वनस्पति विज्ञान की दृष्टि में एक तना है। फिर पालक का पौधा। तो पालक का पत्ती वाला भाग खाया जाता है। पालक की पत्ती को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। फिर है गाजर का पौधा। तो गाजर का जड़ वाला भाग खाया जाता है। फिर है मूली का पौधा। तो मूली का भी जड़ वाला भाग खाया जाता है। फिर है अदरक का पौधा। तो अदरक का तना वाला भाग खाया जाता है। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। यहाँ पर कॉलम 1 में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए हुए हैं
और कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान आपको कॉलम 2 से करना है। तो कॉलम 1 में पहला है दूध, दही, पनीर, घी। तो दूध, दही, पनीर और घी ये सभी जंतु उत्पाद है, इसलिए इसका मिलान होगा सभी जंतु उत्पाद हैं। फिर है पालक, फूलगोभी, गाजर। तो पालक, फूलगोभी और गाजर ये सब सब्जियां हैं, इसलिए इसका मिलान होगा सब्जियां हैं। उसके बाद है शेर एवं बाघ। तो शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसलिए इसका मिलान होगा दूसरे जंतुओं को खाते हैं इसके साथ। उसके बाद है शाकाहारी। तो शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, इसलिए इसका मिलान होगा पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं इसके साथ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों के बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो ऊपर दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाक्य है बाघ एक, उसके बाद एक खाली स्थान है, फिर है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, इसलिए यहाँ पर भराएगा मांसाहारी। अगला वाक्य है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर कहते हैं। तो हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर भराएगा शाकाहारी। अगला वाक्य है तोता केवल, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर उत्पाद खाता है। तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए यहाँ पर भराएगा पादप। अगला वाक्य है जो, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर हम पीते हैं, वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है, इसलिए यहाँ पर भराएगा दूध। अगला वाक्य है हमें चीनी, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर मिलती है। तो हमें चीनी गन्ना से मिलती है, इसलिए यहाँ पर भराएगा गन्ना। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।